नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। पूरी इंस्पेक्टर की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे सार्वभौम पीडीएस योजना के बारे में, क्योंकि ये पीडीएस योजना जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहले ये सार्वभौम पीडीएस नहीं कहलाती थी, पीडीएस कहलाती थी, लेकिन अब जो है ये सार्वभौम पीडीएस कहलाता है। तो इसके लिए जो है आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो फूड इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें भी दिया हुआ है। उसके अलावा अलग से आपको जानना भी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। चलिए इस पर पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को, तो प्लीज़ जो है आप परीक्षा की तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए सार्वभौम पीडीएस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सार्वभौम पीडीएस आखिर होता क्या है। तो प्रारंभ इसका हुआ था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से। पहले ये सार्वभौम पीडीएस नहीं कहलाता था, लेकिन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी दिन से इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा 6 से 7 इस समय योजनाएं भी शुरू हुई थी, जैसे सुपोषण अभियान इसी समय शुरू हुआ था। उसके अलावा पौनी पसावरई योजना भी इसी समय शुरू हुआ था। आपको पता होगा शहरी स्वास्थ्य स्लम वाला कुछ योजना है, वो भी इसी समय शुरू हुआ था। काफी सारे योजना शुरू हुए थे। तो उसमें 2 अक्टूबर 2019 से ही हमारा जो पीडीएस सिस्टम है वो कैसा हो गया है, सार्वभौमिक हो गया है। गांधी जी की 150वीं जयंती थी इस दिन, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है, कोई भी व्यक्ति अब राशन कार्ड या राशन से वंचित नहीं रह सकेगा। यानी कि चाहे कोई भी परिवार हो, उनको हम क्या बना दिए हैं, राशन कार्ड हेतु पात्र कर दिए हैं। राशन कार्ड सबके लिए हमने बना दिया है। तो इस योजना का यही लक्ष्य था, सबके लिए राशन कार्ड। लाभ क्या है, प्राथमिकता वाले राशन कार्डों के खाद्यान्न में पात्रता में इससे वृद्धि देखी गई है। उनको जो है 2019 से बढ़ी हुई पात्रता के साथ राशन भी मिल रहा है। स्पेशली जो प्राथमिकता वाले परिवार में ज्यादा लोग भी आ रहे थे, तो इसको बढ़ा दिया गया एक तरह से। प्रावधान देख लेते हैं। तो सार्वभौमिक जो पीडीएस है वो लागू होने के बाद अब प्राथमिकता वाले जो राशन कार्ड है वहां एक सदस्य परिवार के लिए 10 किलो रहेगा, 2 है तो 20 किलो, 3 से 5 है तो 35 किलो, और अगर 5 से अधिक है तो प्रति सदस्य 7 किलो जो है प्रति सदस्य की आधार पर प्रति माह दिया जाएगा। तो चावल का जो है एक रियायती दर है 1 रुपए किलो, उस पर जो है ये 1 रुपए किलो पर की दर से ये जो है आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। कल भी हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया हुआ था। तो सार्वभौमिक पीडीएस का प्रारंभ, उद्देश्य, लाभ और प्रावधान देखिएगा। फिर कुछ और प्रावधान है, इसको भी देखिएगा, जिससे आपको कूट वाले क्वेश्चन भी छूटेंगे नहीं। आते हैं तो इसमें मिलेगा नए पीडीएस के अंतर्गत जो सामान्य परिवार है, यानी कि आयकर दाता और गैर आयकर दाता, जिनको पहले नहीं मिलता था कुछ भी, उनको भी अब खाद्यान्न दिया जा रहा है। पहले बहुत पहले भी दिया जाता था, बीच में बंद हो गया था, फिर अब इसको दिया जा रहा है, जिनको आप एपीएल परिवार भी बोल देते हो सामान्य भाषा में। राज्य में सार्वभौम पीडीएस के लागू होने के उपरांत जो है राज्य की 97% जो जनसंख्या है, याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ गई है। ये पूछा जा सकता है कितने परसेंट, तो 97% जनसंख्या, याद रखिएगा। सार्वभौम पीडीएस से 97% जो जनसंख्या है वो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ चुकी है। वर्तमान में 67,24,916, याद रखिएगा। ये ईसीएस का जो है आंकड़ा है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो आंकड़ा आता है। तो जनवरी 2021 की स्थिति में जो है कि क्या बोलते हैं, ये आपको मिलेगा जो 67,24,916 राशन कार्ड है। ध्यान रखिएगा इसको भी। सामान्य राशन कार्डों में भी जो है अब दिया जा रहा है अनाज। तो देखते हैं, एक सदस्य परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्य है तो कितना देंगे हम, 20 किलो, 3 से अधिक है तो कितना देंगे, 35 किलो। 35 किलो रहेगा लास्ट उसका। और ये 10 रुपए किलो चावल जो है 10 रुपए प्रति किलो के आधार पे दिया जाता है। वर्तमान में अगर आप देखोगे 9.47 लाख सामान्य राशन कार्ड धारी जो परिवार है वो आपको दिखेंगे। 9.47 लाख क्या हो गए हैं, जो है सामान्य राशन कार्ड। तो हमने चर्चा पहले भी किया हुआ है इस पे। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के विषय पर अधिक राशि का व्यय करने का निर्णय भी लिया है, ताकि प्रदेश में क्या हो सके, सबको हम खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सके। हो सकता है इसमें ये दोनों वर्ष का पूछते, 2020-21-22 का ये मुझे मिला नहीं। मैंने काफी ज्यादा खोजा सार्वभौम पीडीएस के लिए कितना रुपए का आवंटन हुआ था, मिला नहीं पूरा। अगर आप में से किसी को मिलता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। परंतु वित्तीय वर्ष में 19-20, याद रखिएगा 2019 में शुरू हुआ था, तो बाद में इसके लिए जो है अलग से प्रावधान
भुगतान किया रहा होगा। तो अलग से हमारा जो अनुपूरक बजट वगैरह आता है उसमें तो याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए था। चूंकि उसी वर्ष ये शुरू हुआ था तो ध्यान इसको रखिएगा बिल्कुल ना, 4,000 करोड़ रुपए था। फिर 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 3,409 करोड़ था। 2020-21 में 3,409 जो है थोड़ा सा कम दिया गया था, शुरुआत में बढ़ाया गया था, 4,000 था 19-20 में, 20-21 में कितना 3,409। और 21-22 का अगर मिले तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। बस्तर संभाग के निवासियों में आयरन की कमी बहुत ज्यादा, एनीमिया बहुत ज्यादा है वहां की महिलाओं में, तो इसके कमी को दूर करने के लिए ऑलरेडी जो है एनीमिया वगैरह के लिए आपको पता होगा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी शुरू किया गया था। तो उसी बस्तर संभाग के निवासियों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता वाले, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निशक्तजन, यानी कि जो सामान्य राशन कार्ड धारी है ना उनको छोड़कर जो बाकी 5 अन्य प्रकार के राशन कार्ड धारी हैं उन सभी को जनवरी 2020 से, याद रखिएगा, प्रति माह रियायती दर पर 17 रुपए किलो की दर से, प्रति किलो की दर से 2 किलो गुड़ दिया जाता है। जो गुड़ है 17 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। 2020 जनवरी 2020 से ये शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस शुरू हुआ और आपका सुपोषण अभियान भी शुरू हुआ एक तरीके से देखोगे मुख्यमंत्री वाला। तो जनवरी 2020 से ये गुड़ का वितरण जो है हो रहा है, जिसको मधुर गुड़ भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसी को क्या कहा जाता है, मधुर गुड़। ये आप देखोगे मधुर गुड़ इसी को कहा जाता है। 17 रुपए किलो, मैंने गलत लिख दिया है गुड़ का, मधुर गुड़ ऐसा गुड़ रहता है। तो आपको ध्यान रखिएगा मधुर गुड़ जो है 2 किलो दिया जाएगा 17 रुपए प्रति किलो की दर से। और एक चीज और याद रखिएगा, जो मेरा एक इससे पहले वाले वीडियो में छूटा था, जहां जहां पे शक्कर मिलता है ना उसमें भी 17 रुपए किलो लिख दीजिएगा। बाकी केरोसिन का दर नहीं बताया गया है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुदान प्राप्त एवं निजी आश्रम जो छात्रावास वाले कल्याणकारी संस्थाएं हैं वहां पे भी अक्टूबर 2019 से खाद्यान्न दिया जा रहा है। ये राज्य द्वारा है, राज्य द्वारा खाद्यान्न जो है जो निजी छात्रावास है या फिर अनुदान प्राप्त छात्रावास है वहां में रहने वाले लोगों के लिए दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से ही अनुदान प्राप्त और निजी आश्रम है, छात्रावास एवं कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं जहाँ पे खाद्यान्न देनी चाहिए उसका आवंटन तो बंद किया था, तो राज्य सरकार ने उसको शुरू कर दिया था। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों या माडा क्षेत्रों में अंत्योदय तथा जो प्राथमिकता वाले परिवार है वहां पे भी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए रियायती दर पर 5 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति माह 2 किलो चना दिया जाता है। ये भी सार्वभौम पीडीएस का हिस्सा है। वर्तमान में लगभग 14.3 लाख अंत्योदय तथा 43.18 लाख प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवार है जिनको सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा इस चीज को बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कोरोना काल में क्या हुआ है। तो कोरोना काल में थोड़ा देख लीजिए, सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था जो है कैसी रही है इसको देख लीजिए। जैसे कोरोना काल था तो संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत 57 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित तथा निशक्त जन राशन कार्ड धारियों को 3 माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 का चावल निःशुल्क वितरण किया गया था। याद रखिएगा 57 लाख कार्डधारी थे, अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निशक्त जन। ये याद रखिएगा 2020 में, सामान्य को छोड़कर बाकी के लिए है। ये याद रखिएगा बिल्कुल 3 माह अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून 2020 में निःशुल्क चावल का वितरण किया गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इन राशन कार्ड धारियों को माह अप्रैल में 2 माह अप्रैल और मई का खाद्यान्न, शक्कर, नमक एक मुश्त वितरण किया गया था। मतलब वैसे तो 3 माह निःशुल्क था पर एक साथ जो है ना आपको अप्रैल और मई 2020 का एक साथ दे दिया गया था। हो सकता है क्वेश्चन उठा दे पुराने डेटा को, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे सीजी आप पकड़ के बैठ रहा है, तो इसको ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अप्रैल, मई, जून, उसमें भी अप्रैल मई का एक साथ दे दिया था, ऐसे ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त गरीब कल्याण जो अन्न योजना है इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारी है उनको मासिक पात्रता के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो चना निःशुल्क दिया गया था। किसके तहत? केंद्र सरकार ने 5 किलो जो चावल है, अनाज बोल दे सकते हो, खाद्यान्न अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है तो मैं बोल सकती हूँ खाद्यान्न, तो 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो जो आपका चना है वो निःशुल्क दिया गया था। किसके अंतर्गत? गरीब कल्याण योजना, जो आपका गरीब कल्याण अन्न योजना है प्रधानमंत्री का, उसके अंतर्गत, क्योंकि सरकार ने भी तो दी है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो उसके तहत दिया गया था। तो सेम वैसे ही याद रखिएगा यहाँ पे भी हुआ है। भारत सरकार के जो अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता के अनुसार राज्य सरकार ने भी फॉलो किया और उसके द्वारा राज्य योजना के जो राशन कार्ड धारी है उनको अप्रैल से नवंबर 2020 तक के प्रति सदस्य 5 किलो चावल और 1 किलो चना निःशुल्क दिया है। याद रखिएगा अप्रैल से नवंबर 2020 में ये केंद्र
केंद्र को फॉलो करते हुए 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो जो चना है वो भी निःशुल्क दिया है। सेम फॉलो किया है पर वैसे ही दिया है। माह जून 2020 की स्थिति में बात कर रहा है, 1 किलो अरहर दाल भी निःशुल्क दिया गया था। मतलब जो आपका जून माह में 2020 में 1 किलो निःशुल्क दाल भी दिया गया था, अरहर दाल जिसको आप बोलते हो, ध्यान रखिएगा। 2021 में भी कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की जो गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं उनको राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह जो मई है वहां से मई और जून का जो चावल है वो निःशुल्क दिया गया था। 8 मई 2021 से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 7 महीने का ध्यान रखिएगा। इसमें निःशुल्क जो है आपको मिलेगा राशन, यानी कि निःशुल्क राशन जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी गरीब परिवारों को देने की। तो याद रखिएगा इसको। जुलाई से नवंबर तक बढ़ा दिया गया था, तो टोटल कितना हुआ? मई से नवंबर कितना होता है आपका? 7 महीने। तो 7 महीने का राशन जो है, जैसे 2020 में कुछ जो है फ्री किया था ना 3 महीने के लिए, तो 7 महीने का राशन 2021 में भी फ्री किया है। आपको पता होगा 2021 में बहुत ज्यादा कोविड था, तो ये ध्यान रखिएगा। 8 मई 2021 से इसका वितरण शुरू हुआ था, पूरा नवंबर तक लगभग चला है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए। इस निर्णय से प्रदेश के जो अंत्योदय राशन कार्ड धारी, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, निराश्रित तथा निःशक्त जन को जो जारी किए गए राशन कार्ड धारक है उन सभी को ही इसमें लाभ हुआ है। इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी राशन कार्ड धारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी दिया गया है। मतलब जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना में केंद्र सरकार तो दे ही रही है, राज्य सरकार भी अपने तरफ से दे रही है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रति माह लगभग, ये जून 2021 तक की स्थिति में बता रही हूं मैं, जो जनसंपर्क का डेटा है, 2.25 लाख टन चावल का जो आवंटन है वो लगभग जारी किया जा रहा है। 2.25 लाख से ज्यादा जो है, लगभग बोल सकते हो आप, 2.25 लाख चावल जो है आवंटन किया जा रहा है। तो सोच सकते हैं सार्वभौम पीडीएस में इतना फायदा हो रहा है। कैसी योजना शुरू हुई, उसके अलावा क्या क्या इसके प्रावधान है, यहीं से सार्वभौम पीडीएस में क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रकार की योजना भी है सार्वभौम पीडीएस से जो योजना, तो उसमें ये भी कवर हो जाता है। तो योजना के अंतर्गत भी कवर हो जाएगा, सार्वभौम पीडीएस एक अलग टॉपिक दिया उसके अंतर्गत भी कवर हो जाएगा। थोड़ा सा तबियत का इश्यू है, तो वीडियो जो है थोड़ा पार्ट छोटा छोटा मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मुझे कफिंग का, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और भी वीडियोस आते रहेंगी दिन भर में। अभी जो है आपको अलग अलग टाइमिंग भी बताया गया, जैसे 2 बजे के आसपास एक वीडियो आ सकती है, 4:30 बजे के आसपास एक वीडियो आ सकती है, और रात को 8 बजे। बिल्कुल आप चेक करते रहिएगा। तो बिल्कुल अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी बता दीजिएगा, और शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।